डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के पास कई चीज़ों के कारकत्व होते हैं, जैसे कि ऊर्जा, लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग, उत्साह, साहस, आगे बढ़ने की क्षमता। इसके साथ ही आपके लिए तो मंगल और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा। इसके साथ ही मंगल महाराज की 3 दृष्टियां भी होती हैं, बृहस्पति और शनि महाराज जैसे, इसलिए उनका जो बदलाव होता है स्थिति में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर ही आता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, इन 2 खंडों में मैं वीडियो को बांट दूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार कहता आया हूँ। जिनको अपना लग्न पता है लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको अपना लग्न कंफर्म नहीं है और आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लग्न हमेशा ज़्यादा रिलेटेबल रिजल्ट देगा। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। मंगल आपके 9वें भाव में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान अपने आप में ही स्पष्ट है कि कितना महत्वपूर्ण एक स्थान होता है। और दूसरा, क्योंकि मंगल लग्न के भी स्वामी हैं। जब भी लग्न के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में जाते हैं तो राजयोग बनता है। तो लग्न के स्वामी त्रिकोण में है, ये बना एक राजयोग। लग्न के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, ये बना लक्ष्मी योग। और लग्न के स्वामी भाग्य स्थान में है तो ये बना भाग्य योग। तो मंगल का केवल यहाँ पे आना ही आपके लिए इतने अच्छे अच्छे योग बनाकर आ रहा है, तो स्पष्ट है कि अधिकतम रिजल्ट तो आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। हाँ, मंगल नीच के हो रहे हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे जिनका मैं अगले सेक्शन में बात करूँगा, लेकिन अधिकतम जो प्रभाव है वो आपको अच्छे ही मिलेंगे। 9वें भाव में आना, कई शास्त्र कहते हैं मंगल का कि धन देकर जाता है और अचानक से धन देकर जा सकता है, और मैंने कई बार ऐसा देखा भी है। इसके साथ ही राजा से सम्मान मिलता है। अब आज के समय में अगर राजा की बात करें तो या तो गवर्नमेंट या फिर जो आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से भी इसको रिलेट करके देखा जा सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं स्पेशली, तो आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, प्रमोशन आदि के चांसेस बन सकते हैं। कुछ रुका हुआ कार्य था आपका गवर्नमेंट का, वो आपको पूर्ण हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर आदि में हैं, तो भी आगे बढ़ने की यहाँ पे संभावना या एटलीस्ट रिकॉग्निशन की संभावना यहाँ पर आपके लिए बन जाती है। यहाँ पे जब मंगल आते हैं तो अपनी ऊर्जा का व्यक्ति मर्यादित तरीके से इस्तेमाल करता है। वैसे बहुत ऊर्जा होती है वृश्चिक वालों में क्योंकि मंगल का प्रभाव है, लेकिन अधिकतम समय इनकी ऊर्जा बहुत जगहों पर भागती है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली अगर इनके चंद्रमा अच्छे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल का आना बताता है कि आप अपनी ऊर्जा का मर्यादित उपयोग करेंगे, तो बहुत सारे अच्छे प्रभाव आपको मंगल यहाँ पर केवल आने से ही देने वाले हैं। भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। 9वां भाव लॉन्ग टर्म यात्रा का है, तो अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से, उसके लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही ये जो भाव है ये धर्म का भाव भी है। कोई घर में धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते थे, उसके लिए अच्छा समय है। दूसरा, क्योंकि ये धर्म का स्थान भी है और लॉन्ग टर्म डिस्टेंस का भी है, आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर अगर जाना चाहते थे तो उसके लिए भी जो 50 दिन का समय है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इन चीज़ों का उपयोग अवश्य कीजिएगा। अगर कोई मांगलिक कार्य घर में कराना चाह रहे थे अवश्य कराइएगा, क्योंकि उससे घर की ऊर्जा बढ़ती है। लोग दुनिया भर के वास्तु के उपाय करते रहते हैं। मैं अधिकतम लोगों को करता हूँ कि हर 2 महीने 3 महीने में घर में हवन करा लिया कीजिए। जितना भी आप खर्चा वास्तु में करते हैं ना, कोई आवश्यकता नहीं होगी। घर में मांगलिक कार्य कराइए, वही हमारी परंपरा है। आपके सारे वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मंगल का यहाँ पे आना आपको किसी धार्मिक कार्यों के प्रति अवश्य लेकर जाएगा। मंगल सप्तम से तीसरे भाव में है, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं आपको अवश्य लाभ होगा अपने
संकल्प शक्ति से और अपने एफर्ट से। जो आप एफर्ट्स करेंगे उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मंगल क्योंकि नीच के हैं तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। मंगल पंचम से पंचम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक होते हैं। तो जब पंचम से पंचम में बैठेंगे तो स्टूडेंट्स जिनका कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। और मंगल क्योंकि लग्न के भी स्वामी है तो पंचम से पंचम में बैठकर स्टूडेंट्स को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि पंचम भाव रोमांस आदि का भी होता है तो नया रिलेशनशिप उसके स्टार्ट होने की संभावना भी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि नीच के हैं मंगल तो मे बी वो फिजिकल अट्रैक्शन पे ही ज़्यादा होगा, इमोशनल तत्व उसमें थोड़ा सा कम होगा। ये जो भाव है नवम जहाँ मंगल है ये 10वें से 12वां है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे चांसेस बन सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी जॉब में ही कुछ चेंज चाह रहे थे। कई लोग होते हैं वो उनकी बड़ी कंपनीज होती है वो सिटी चेंज करना चाहते हैं, या फिर इंटरनल कंपनी में ही विद इन द कंपनी में ही अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे संभावना बन सकती है। ये जो स्थान है ये 3 से 7 है। तो अगर आप अपने भाई बहन के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन हाँ, प्रयास आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा। ये जो स्थान है ये 11वें से 11वां है, यानी कि लाभ स्थान से लाभ स्थान, यानी कि आपको कई जगहों से लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। तो मंगल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट अवश्य देकर जाने वाले हैं। मंगल 2 भावों के स्वामी हैं। एक तो मैंने कहा लग्न के स्वामी है, उनका नवम में आना ही स्पष्ट करता है कि भाग्य की वृद्धि तो होगी। इसके साथ ही आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करे। अब उसको गुरु कहिए, गुरु तुल्य व्यक्ति कहिए। देखिए, गुरु ढूंढना तो आज के समय में बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत प्रयासों से, बहुत पापड़ बेलने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसको आप गुरु मान सकते हैं। लेकिन गुरु तुल्य व्यक्ति कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं छोटे मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो अगर अपने जीवन में कंफ्यूज हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको शायद मार्गदर्शन दे दे, और उसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता अवश्य होती है। मंगल क्योंकि 6ठे घर के भी स्वामी हैं और 6ठे घर के स्वामी नीच के हो गए भाग्य स्थान में। अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए संभावना है कि वो सॉल्व हो सकता है, और अगर ऐसी कोई उम्मीद बनती है तो अवश्य उस चीज़ का लाभ उठाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन अगर केस ख़त्म हो रहा है तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, सैड टू से, बट अगर एक बार केस स्टार्ट हो जाता है तो ख़त्म बहुत बाद में होता है। तो अगर आपको वो संभावना दिखती है कि कोई केस ख़त्म हो रहा है आपका, तो कॉम्प्रोमाइज़ अवश्य कर लीजिएगा। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो पड़ रही है 12वें स्थान पर। लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बताया कि ट्रैवल दिखाता है, और मंगल लग्न के स्वामी भी हैं। अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे, विदेश में जॉब ढूंढना चाहते थे, विदेश में कुछ भी करना चाहते थे, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी होने के नाते 12वें घर को देख रहे हैं, तो आपको अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने कुछ हिडन इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते थे, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कुछ काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि मंगल दोबारा नवम भाव में बैठकर 12वें स्थान को देख रहे हैं, जो मंदिरों के लिए, तीर्थ स्थल के लिए, आश्रमों के लिए जाना जाता है, और वहाँ पे केतु भी हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस 50 दिन के समय में आपकी एक आध्यात्मिक चेतना जागेगी और आपका मन करेगा कि किसी तीर्थ स्थल में, किसी आश्रम में जाकर कुछ समय व्यतीत करें। मंगल की 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव उपचय स्थान है। 3, 6, 10, 11 ये मंगल के स्थान हैं। उन कुंडलियों में जिनमें मंगल इनमें से किसी पे भी बैठे हैं, अधिकतम वो लोग अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, खैर बाकी चीज़ें भी थोड़ा बहुत देखनी पड़ती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। तो मंगल का 3रे स्थान पर दृष्टि, यानी कि 3रा भाव बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। स्ट्रांग किस लिए बना रहे हैं? एक तो उनका वो कारक स्थान है, दूसरा वो उनकी उच्च की राशि है। मकर उनकी उच्च की राशि है, आपके 3रे भाव में मकर पड़ती है। 3रा भाव बहुत स्ट्रांग हो रहा है। साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आगे बढ़ने का जज्बा, सब कुछ आपके अंदर रहेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये मंगल का 3रे भाव में दृष्टि डालने का, इसको स्ट्रांग करने का एक योग बनाता है।
दूसरा, अगर आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी करना चाहते थे, उसके लिए भी समय अच्छा है। और कई यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी जो अधिकतम अच्छी होंगी, और जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी। ये उपचय स्थान है, मैं कई बार बता चुका हूँ, उपचय स्थान व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। तो उपचय स्थान पर मंगल की दृष्टि, यानी कि जीवन ही आपका आगे बढ़ेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे घर पर है। अब क्योंकि चौथे घर के स्वामी इस समय शनि महाराज आपके चौथे घर में ही हैं, मंगल लग्न के स्वामी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए अच्छा समय है। मंगल छठे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। और ओवरऑल प्रॉपर्टी या वाहन संबंधित कुछ भी प्राप्त करना चाहते थे, कुछ भी कार्यों को सॉल्व करना चाहते थे, उसके लिए पूरा ही समय ये अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैं नेगेटिव पॉइंट्स में बताऊंगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी, वाहन आदि के लिए ये जो समय है 50 दिन का, बहुत अच्छा है। हो सकता है घर में भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराने का बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हो, या रेनोवेशन कराने का सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस 50 दिन के कालखंड में ही आप वो चीज़ करा पाएंगे। आपका प्लॉट है, आप एक फ्लोर बनाना चाहते थे लेकिन बजट नहीं हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, इस 50 दिन में वो हो सकता है। आप घर की पूरी रेनोवेशन कराना चाहते थे, उसका सौंदर्यकरण कराना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो मंगल आपको ये सारे अच्छे अच्छे प्रभाव मेरे हिसाब से दे सकता है। अब कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो मंगल नीच के हो रहे हैं, और आपके क्या है, वो आपके लग्न के स्वामी हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लग्न के स्वामी नीच के हो गए, लग्न में नीच का ग्रह आ गया, लग्न के स्वामी अस्त हो गए, लग्न में कोई अस्त ग्रह आ गया, वक्री ग्रह आ गया, क्योंकि वो ग्रह की प्रकृति बदल जाती है तो सेहत पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो इन 50 दिनों में आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, ये पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता, नवम भाव पिता का होता है, और कई जगह यहाँ पे मंगल का आना, इवन किसी भी राशि में, वो अनिष्ट कहा गया है, और यहाँ पे तो वो नीच के हो रहे हैं। तो आपके पिताजी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, अगर वो ड्राइव भी बहुत करते हैं, तो उनको थोड़ा चौकन्ना कर दीजिएगा कि आने वाले 50 दिन आपके लिए थोड़े से अनिष्टकारी हो सकते हैं। उनको बता दीजिएगा। ज्योतिष का एक जो उपयोग होता है वो यही होता है कि व्यक्ति पहले जागरूक हो जाए। अधिकतम लोग सब कुछ होने के बाद ज्योतिषियों के पास आते हैं कि सर अब तो सब कुछ खत्म हो गया, आप बताइए क्या करें। उसके बाद कुछ उपयोग बचता नहीं है। तो ज्योतिष जो बोल रहा है उसका मन में एक विचार रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पिताजी को बता दीजिएगा कि थोड़ा सा समय आने वाला आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही क्योंकि ये नवम भाव है, तो आपका अपने बॉसेस से भी कुछ झगड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। करियर सेटिस्फैक्शन की कमी होगी। हो सकता है इस समय में आपका पैसा बढ़े, हो सकता है इस समय में आपकी पोस्ट बढ़े, लेकिन करियर सेटिस्फैक्शन की आपको कमी होगी, और आप बहुत जगह विचरण करेंगे, आप भागते रहेंगे। फिजिकली भी आप दूसरी जगहों पर भागते रहेंगे, और मेंटली भी आपका मन बहुत विचरण करेगा। तो थोड़ा सा उन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है। ये साफ बताता है कि हाँ, प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि सब कुछ लीगल हो, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है। आपका अपनी प्रॉपर्टी है, आपने बिना गवर्नमेंट से या जो भी लोकल म्यूनसिपैलिटी होती है उनसे बिना आपने पूछे आप कंस्ट्रक्ट कराने लग गए, एकदम एनओसी आए, एकदम लेटर आएगा, एकदम आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ से आ सकती है। तो एनओसी वगैरह या लीगल जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके ही आप कंस्ट्रक्ट आदि कराइएगा। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी भी कोई लेने जा रहे हैं तो उसमें भी सब कुछ लीगल वे में देख के ही आगे बढ़िएगा कि कोई इशू तो नहीं है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पर, फिर उसके बाद आप वो चीज़ें ले सकते हैं। इसके साथ ही आपकी माता जी की सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या है कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चौथे घर पर ही पड़ेगी, और चौथे घर में ऑलरेडी शनि है। हो सकता है वृश्चिक वालों की माता की सेहत पिछले कुछ समय से खराब चल रही हो, मे बी जनवरी से, क्योंकि चौथे घर में शनि आ गए। अब मंगल की दृष्टि भी, और जहाँ पे इन दोनों का योग हो गया उस भाव को ये कई तरह से खराब भी कर सकते हैं। तो माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, और घर में भी कलह कलेश काफ़ी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर निम्न स्तर की बहस हुआ करेगी, तू मैं बहुत हुआ करेगी, आलोचनात्मक शब्द बहुत कहे जाएंगे, निंदात्मक शब्द बहुत कहे जाएंगे। दरिद्रता का निवास होगा। दरिद्रता कभी भी केवल गरीबी से नहीं देखी जाती। घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, भले ही घर में करोड़ों पैसा पड़ा हो, बैंकों में करोड़ों रुपए पड़ा हो, लेकिन एक दूसरे को देखकर लड़ते हैं, खाना नहीं खा सकते एक साथ बैठकर। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, क्लाइंट्स भी हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत पैसा है, लेकिन साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकते। वो दरिद्रता ही है। तो वैसी चीज़ें भी घर में बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े भी
घर में बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ तक मैंने सेहत की बात कही, सबसे ज़्यादा सेहत का ही ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि 12वें घर पे भी होगी, कोई दवाई आदि भी खानी पड़ सकती है, कोई डिजीज़ आपको पकड़ सकती है। मेनली आपको जोड़ों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और चेस्ट की प्रॉब्लम इस समय में ज़्यादा तंग करेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सरल उपाय करना है। या तो 10 तारीख के आसपास ये उपाय कर लीजिएगा, किसी भी मंगलवार को, या फिर जिस दिन भी आपको समय मिलता है उस दिन कर लीजिएगा। किसी हनुमान मंदिर जाइएगा, जो लोग नहीं जा सकते मंदिर वो अपने घर में करिएगा। आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 2 चमेली के तेल के दिए जलाने हैं और 2 सरसों के तेल के दिए जलाकर बजरंग बली को अर्पण करने हैं। आपको बजरंग बली को एक मीठे पान का भोग लगाना है। इसके साथ ही घर में बने हलवे का भोग, आटे का या सूजी का, जिसका भी बना सकते हैं वो बनाइएगा। और ये भोग लगाने के बाद आपको ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और महामृत्युंजय मंत्र का भी, क्योंकि सेहत थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। और मंदिर में कुछ दक्षिणा अवश्य देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए मंगल महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है वो सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देगा और जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमी अवश्य लाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।